पैसा डबल करने का लालच देकर मौलवी ने लोगों से की ठगी। आपको बता दें कि पानीपत की माईजी कॉलोनी में रहने वाले एक मौलवी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मौलवी ने हमसे पैसा डबल करने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए और जब वह पैसे मांगते हैं तो मौलवी उनको जान से मारने की धमकी भी देता है। आपको बता दें कि मौलवी ने किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाने का झांसा दिया। स्थानीय लोगों ने वह पैसे इस कंपनी में लगाए जिसमें कि कई लाख रुपए लोगों के डूब चुके हैं। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि वह ठग चुके हैं तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने मौलवी से जब पैसे वापस मांगे तो मौलवी ने इन्हें जान से मारने की भी धमकी दे डाली। आपको बता दें कि यह लगभग कई करोड़ों रुपए का मामला है। जब लोगों ने इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों को दी है। मेरा नाम शाहरुख है, अशोक विहार कॉलोनी से रहने वाला हूँ। मेरे 4,33,000 रुपये है। मुझे कहा गया कि भाई आपको 5% इसका मिलेगा। ये बिटकॉइन का बच्चा है और ये आने वाले टाइम में ग्रो करेगा बहुत अच्छे से। और 24 महीने का 18 महीने का 2 प्लान थे उसमें, तो 24 महीने वाला प्लान मुझे बताया उन्होंने। बताने के बाद में इन्होंने कहा कि यो इसके 1 गुना हो 10 गुना हो वो भी आपके 5% आपको मिलेगा। अब उसके बाद में मुझे कहीं से बाहर से पता चला, लगाने के 3 महीने बाद मुझे पता चला कि भाई ये फ्रॉड है, कुछ नहीं है ये। मैं उनके पास गया, मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई ये मेरे 4 लाख के 40 लाख हो रहे हैं, 4,33,000 के जो मेरे 40 लाख हो रहे हैं ये आप अपने पास रखो। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा भाई मेरा जो पैसा है वो आप मुझे दे दो। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है, हमारे पास इकट्ठा नहीं है, हम आपको किस्तों में देंगे, 50-50 हज़ार रुपये महीना की किस्त देंगे। उसमें से एक भी किस्त नहीं थी, परेशान कर रखे बहुत ज़्यादा। फिर बोल रहे हम एक नई और दूसरी कंपनी खोल रहे हैं, निट्रो AI। पहले थी निट्रो फॉरेक्स लिमिटेड, तो उसमें आप पैसा लगाओ। अगर उसमें आप पैसा लगाओगे वो 60 महीने की है, आपको पैसा मिलता रहेगा। अगर नहीं लगाओगे तो जो आपका पिछला है वो सब खत्म हो गया। किसी पे 1 किस्त आई, किसी पे 2 किस्त आई, बाकी किसी का कुछ नहीं आया। और मैं आपको बताऊँ मेरी चवन्नी नहीं आई, मेरी 1 चवन्नी नहीं आई। बाकी इनमें जो ये खड़े हैं किसी की आई है, मतलब अकाउंट में 1 किस्त आई है, किसी की 2 आई है। कहते हैं भाई बस इससे ऊपर कुछ नहीं। अब वो बोलता है, मैं उसके बाद जो है ना मतलब गया था, उसने मेरे को जो है ना कहा था कि भाई 1.5 महीना पहले कि मैं तुम्हें दूंगा कुछ पैसे। मैं गया, जाने के बाद में मैंने उससे 2 बात करी। मैंने कहा देखो या तो मना कर दो या फिर आप जो है एक वो कर दो एग्रीमेंट, उस पर जो है एक तारीख लिख दो कोई भी, मैं उस तारीख को आ जाऊँगा। नहीं तो भाई ऐसा है आप जो है मतलब 2 दिन में मुझे पैसे दे दो। कहता है ना तो मैं एग्रीमेंट करता ना ही मैं पैसे देता, और जो होता वो कर ले, जो तेरे पास ताकत हो पूरे पानीपत की वो लिया। अब देखो हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमें कानून पर भरोसा है। हमारे DSP साहब देख रेख कर रहे हैं केस की, देखते हैं क्या होता है। तो हमें तो इंसाफ चाहिए। और भी बहुत सारे गरीब है जिनके पैसे है, बेवा औरतें हैं। ये जो हम है हमारे तो करीब 45 लाख के करीब है, लेकिन कम से कम ये 300 करोड़ का घोटाला है। और इसमें 15,000 बंदे इन्होंने खुद कबूल करे कि भाई 15,000 बंदे इसमें जुड़े हुए हैं। ये वर्ल्ड वाइड है। अगर ये वर्ल्ड वाइड है तो लिंक बंद कैसे हो गया? अगर ये एक टाइम पे ये जो है 1 रुपये से शुरू हुई और ये 1200 रुपये तक पहुँची, 1200 रुपये पहुँचने के बाद में ये आज कहते हैं ये 25 पैसे का है। अगर 25 पैसे का है तो ये फिर चल क्यों नहीं रही है? भाई वो 25 का है या वो 0 का है, चलना चाहिए ना। उसका लिंक गायब कर दिया इन्होंने। अब हमारी तो सरकार से यही मांगे, हमें इंसाफ दिया जाए और भाई ऐसे ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारे साथ बहुत तगड़ा फ्रॉड हुआ है। बाबा नसीम है, माईजी कॉलोनी का इमाम भी है वो। जब तो हमने उसके फेस देख के पैसे लगाए हैं, जब तो वो हर चीज़ की जिम्मेवारी लेता था, हमने जिम्मेवार आदमी समझ के उसके पास पैसे लगा दिए। अब हमारे पैसे देने को नाट रहा है वो। किस चीज़ में पैसे लगाए? नेट्रो फॉरेक्स कंपनी के नाम से उन्होंने कंपनी चला रखी थी। हमें कहा था बिटकॉइन का बच्चा है, आप इसमें पैसा लगाओ, आपके 10 गुना भी हो सकते हैं, 20 गुना भी हो सकते हैं। हर महीने 50,000 रुपये महीना ज़रूर आएंगे। मैंने जब 5,60,000 आए थे लगाए थे, कहता था आपके 50,000 रुपये महीना 18 महीने तक के तो ये फिक्स में आएंगे। उसके बाद आपके ये कितने का भी कॉइन हो सकता है। जब हमें कॉइन दिया था 140 का था, जब बंद करी उन्होंने 600 रुपये का कॉइन हो रहा था उस टाइम, बिल्कुल भगा दी। अब जब बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहा वो। क्या कहता है? हाँ जी, क्या करो? अब हम इंसाफ चाहते हैं। अब तो पैसे देने को नाट क्या मना कर रहा है, किस तरह क्या? माईजी कॉलोनी में ही है, उसका मकान खुद का है। कहता है जो तारे पे होता है वो कर लो, अब हम तुम्हारे को पैसे नहीं देंगे। जो हमें पैसे देने पड़ेंगे 5-4 करोड़ रुपए हम आगे दे देंगे और हम बरी हो जाएंगे। हरियाणा सरकार को कहते हैं हम 35% टैक्स देते थे, सरकार हमारे खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं करेगी। अब ये बयान देता है वो। कितने लोगों के पैसे लेकर गए? वैसे तो 15,000 आदमियों का तो उन्होंने खुद कबूल लाया कि 15,000 आदमी हमारे पीछे जुड़े हुए हैं। अभी पक्की खुलासा जब होएगा, जब इसकी जांच होएगी।
अगले ने तो अपने भाइयों को 300 भैंसे बांध के दे दी। नु कहे मैंने आलीशान मकान बना दिया। नु कहे मैं तो अपने माँ बाप को तो ऐसा आराम करा रहा हूँ, इतना पैसा कमा दिया, मेरे माँ बाप जिंदा के फिर मौज करेंगे जब लो मैं जीऊँगा, इतना पैसा कमा के दे दिया मैंने। एक 10 रुपये की सेब बनाने वाला उसका भाई आज 3 करोड़ रुपए की कोठी में रह रहा है, 500 भैंसें बांध रखी हैं। बताओ 10 रुपये की सेब बनाता है गांव में, आज वो इतना एकदम करोड़पति कैसे हो गया? आपने उसके ऊपर भरोसा कैसे करा? बस मस्जिद का इमाम है, जिम्मेवार आदमी है, उसकी फेस देख के वैल्यू देख के हमने विश्वास करा है, इसीलिए हमने उस पर पैसा लगाया। मगर जी जिम्मेवार आदमी है, ये झूठ नहीं बोलेगा, विश्वास पे हमने लगाया। मौलवी है, इमामत करते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं माईजी मस्जिद में। क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा उनका नाम है नसीम, मौलवी नसीम। आपका क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद साबिर।